अर्जुन चौटाला के साथ लिविंग इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। सत्र से पहले अभय चौटाला ने टिप्स दिए। बीजेपी पर जमकर बरसते हुए अर्जुन चौटाला नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया, किसानों की तरफ गौर नहीं किया जा रहा। सरकार गौ माता को बचाने के ढकोसले करती है, गौशाला को मजबूत बनाया जाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी सुनाते हैं। 13 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और उसको लेकर के इनेलो की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन चौटाला हैं, रानिया से विधायक बने हैं और पहली बार सदन में इस बार पहुंचेंगे। हालांकि शपथ के दौरान आप भी वहां गए थे, शपथ ग्रहण भी की गई थी, पर वहां पर तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एजेंडे भी आएंगे, बिजनेस भी आएगा और आपकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो भी रखे गए हैं। इस बार विधानसभा सत्र की क्या तैयारी है? कि हमने, जैसे कि आपने कहा, पहले जब सेशन शुरू हुआ उस समय तो कोई क्वेश्चन वगैरह था नहीं, कोई डिस्कशन थी नहीं हाउस के ऊपर। लेकिन हमारी प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले हमारे साथियों के प्रति है, हरियाणा की जनता के प्रति है। हमने 8 सवाल लगा रखे हैं इसके लिए। अब सरकार के हाथ में एक्सेप्ट कितने करेगी, स्पीकर साहब के हाथ में कितने एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सवाल भी एक्सेप्ट होंगे और हमें बोलने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, मुद्दों की बात भी जानना चाहूँगी कि इस बार मौका मिलेगा, पहली बार आप वहाँ पर पहुँचेंगे, तो कौन कौन से जो मेन मुद्दे रहने वाले हैं आपके हल्के के वहाँ रहेंगे? देखिए मैम, हमने कई इश्यूज़ पर लगाया है। सबसे पहले सिरसा जिले की जहाँ बात करते हैं या किसानों की इन जनरल भी बात करते हैं, तो पानी की एक बड़ी किल्लत है। पानी को लेकर के इन सारी चीज़ को लेकर के हमने क्वेश्चन लगाया है। हमने नशे को लेकर के हमने क्वेश्चन लगाने का काम करा है। हमने उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के लगाया है। जो पराली स्टबल बर्निंग है, इस पे जो फाइन लगाया गया है और 2 साल का बैन लगाया गया है, इसके ऊपर भी हमने लगाया। अब देखो कौन सा एक्सेप्ट होता है। पर ये 7-8 ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है आज के दिन प्रदेश के लिए। अब चाहे सरकार अब बन गई है, बने हुए को महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे पूरे, कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी इनको। बिल्कुल, किसानों की बात आपने की। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने ध्यानाकर्षण में भी वो मुद्दे उठाए हैं, पर अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो, क्योंकि इस समय पर किसान जब गेहूं बीजने के लायक हो जाता है, पर अभी भी फसलें जो है वो मंडियों में हैं, किसान अभी भी मंडी में है। देखिए जी, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे प्रदेश में सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका आज तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी भी किसानों के हित में इन्होंने कभी भी कोई फैसला नहीं लिया। लोकसभा के चुनाव 3 आ लिए, हर बार कहते हैं किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन आयोग लगाएंगे, कभी कहते हैं C+2 मॉडल लगाएंगे। वो तीनों चुनाव में हर बार एक अलग अलग जुमला दिया है। और उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी अगर आप इनका मैनिफेस्टो उठा करके देखेंगे, हमने लगातार किसानों की बात करी अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनाव में, इन्होंने एक बार भी नहीं करी। तो ये एक चीज़ दर्शाती है इनकी मानसिकता कि भाई ये किसानों को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट नहीं कंसिडर करते। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है इनको बार बार याद दिलाना कि ये जो प्रदेश है ये इंडस्ट्रियल प्रदेश नहीं है, ये सर्विस सेक्टर का प्रदेश नहीं है, ये कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों को मजबूत करना आज के दिन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो सरकार है ये लगातार किसानों को कमज़ोर करते जा रही है। जी, इसको लेकर के पार्टी की तरफ से, आप अपने इलाके की तरफ से किसानों से मिले भी होंगे, बातचीत भी हुई होगी, तो किसी तरह का कोई मामला जो है वो संज्ञान में लाएंगे सरकार के? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो जो ये बैन है, जो अगर कोई पराली जलाता पकड़ा गया उस पर जो 2 साल का बैन है, ये सबसे गलत चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए जी, हम लगातार एक बात कहते रहे इस सरकार को, किसान लगातार पिछले 5-10 साल से ये बात सरकार को कह रहे हैं कि जी हम इतने साधन संपन्न हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि भाई हम इसकी बेलिंग कराए, ये सारा काम कराए और उसके बाद इसको सेल ऑफ करें। अगर पराली ना बिके, जो कि बहुत कॉमन है, पराली नहीं बिकती हर किसान की, पराली ना बिके तो किसान का तो खर्चा बढ़ गया, उसकी आमदनी घट गई, वो बेचारा करे तो क्या करे। अगर मान लो किसी किसान के पास है ही 4 किले और बेचारा अपने धान से गुजारा उसका परिवार का हो रहा है, वो तो मर गया इसी से। 2 साल का अगर आप बैन लगा दोगे किसी पर, खुदा ना खास्ता, और नहीं तो कोई साथ वाले खेत में आग लगाओ, उसके लग जाए, फिर पुलिस वाले ये थोड़ी देखते हैं, जब रेड पड़ती है, जब छापे पड़ते हैं, लोग ये सारी चीज़ें थोड़ी देखते हैं। खुदा ना खास्ता उस पर 2 साल का बैन लग गया, वो तो बेचारा खत्म हो गया। आप ये क्यों नहीं सोच रहे वो अपना परिवार कैसे पालेगा, वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, वो अपने परिवार में लोगों की दवाई कहाँ से लाएगा, स्कूल की फीस कहाँ से भरेगा। ये कितने खर्चे होते हैं कि इंसान के, ये सोचने वाली चीज़ है। अभी सरकार के अंदर बैठे तो सारे छड़े हैं, इनका कोई खर्चा पानी थोड़ी है, सारे RSS के हैं, ये सारे क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं उसको, वो प्रचारक हैं ये तो सारे।
ये तो कभी इस जगह जाएंगे, कभी उसी जगह जाएंगे, अपना परिवार तो नहीं संभालते। उन जो आदमी दिन रात अपने परिवार को पाल पोस के बड़ा करते हो, उससे पूछो कितना मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। बिल्कुल। साथ ही ना हाल ही में मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक फैसला आया है कि बीते दिन गोपाष्टमी मनाई गई है, पर गायों को लेकर के या जो आवारा पशु हैं उसको लेकर के कहते हैं अभियान अभी चलाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हर जगह देखे जा रहे हैं, गो सेस तो ज़रूर लिया जा रहा है, काऊ सेस ज़रूर दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनका हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए जी, ये चीज़ तो हम पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी पहली बार। जो इलेक्शन हुआ था, इन्होंने उस समय भी ये एक मुद्दा बनाया था कि जी सड़कों पर गाय हैं, बुच्चर खाने हैं, हमने गौ माता को बचाना है। ये सारे ढकोसले करते हैं। भाई हम पूछते हैं गाय को, ठीक है, हम पूजा करते हैं। क्या ये दिन दिखाने हैं उस माता को जिसकी तुम पूजा करते हो कि वो सड़कों पे फिरते रहे? ठीक है, कितनी ऐसी गाय होती है जिनकी कभी कोई पॉलीथीन खा रही है, कोई खा रही है, कोई कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाती है। सरकार कहती है गौशाला गौशाला, गौशालाएं खाली पड़ी हैं, गाय सारी सब बाहर सड़क पर है, कोई ओवरसाइट नहीं है। भाई आप कहते हो कि भाई हम कहते हैं हम पूछते हैं, क्या ऐसे पूजा जाता है? इसका भी मुद्दा उठाएंगे। इसका मुद्दा हमने उठाने का भी काम करा। और हमने एक चीज़ और बोली है सरकार को कि अगर आप सही में चाहते हो कि भाई गाय लोग सही तरीके से पालें, सड़कों से हटे, गौ माता की सेवा हो, तो जो आपकी गौशालाएं हैं उनको मजबूत बनाया जाए, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम दिया जाए, तो वो लगातार जो बढ़ता इनटेक है उसको संभाल पाए, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दिया जाए। दूसरा, किसानों की मदद की जाए। भाई पाल कौन रहा है गाय? खट्टर साहब पाल रहे हैं, सैनी साहब पाल रहे हैं, या मोदी जी घर पे पाल रहे हैं? इनमें से तो कोई नहीं पाल रहा, पाल तो हम जैसे लोग रहे हैं। तो क्यों ना किसानों को, जो गरीब किसान है जिसके पास जमीनें कम है, गाय भैंस पाल रहे हैं, उसको सब्सिडी दी जाए खल बिलोने पे। अगर वो अपनी भैंस पालेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी, उसको चारे मिलेगा ढंग से, तो फिर वो उसको लंबे समय तक रखेगा, वो भी बाद में गौशाला में नहीं देगा। तरीके तो बहुत है जी, करने वाले के ऊपर है, सोच लगानी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है। तो चलो ये बातें तो सारी हुई। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि अभी सत्र जो है, आप बिल्कुल न्यू कमर हैं वहाँ पे, पहली बार जा कर के मुद्दे भी उठाने हैं, बातचीत भी करनी है या सवाल भी लगाने हैं, तो इसके लिए तैयारी की गई है? क्योंकि सरकार की तरफ से कोई जो वर्कशॉप है वो नहीं लगाई गई। नहीं जी, हमारी तैयारी 4 पीढ़ियों से चलती आ रही है सत्र की। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी कोई टिप्स लिए गए हैं? टिप्स, हाँ जी, लगातार लेते रहा हूँ। और कौन मदद कर रहा है? फादर साहब, उनसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसका हो सकता है? हरियाणा विधानसभा का तो हाउस लोग स्पेशली देखने जाते हैं। जिस दिन मैं अपनी ओथ ली थी, आप मानेंगे नहीं जी, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, कोई क्लरिकल पोजीशन पे, कोई कर्मचारी, मेरे को इतने लोगों ने बधाई दी। और बधाई देते सारी सबसे पहली चीज़ यही की गई कि जी आपके फादर की बहुत कमी हमें महसूस होगी। हम क्योंकि आते थे हाउस में, तो उनको देखने के लिए आते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रदेश के बड़े मुद्दों को उठाने का काम करा है। सिर्फ अपने अपने नहीं, पूरे प्रदेश के सामाजिक मुद्दों को उठाने का काम करा है, और उन्हीं से सीखा है। और एक चीज़ हमने सीखी है, कभी बिना आंकड़ों के, बिना तैयारी के नहीं जाना चाहिए। बोलो तो पूरे ज्ञान के साथ बोलो, वरना चुप रहने में ही बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने वाला है और उसके जो टिप्स हैं अपने पिता अभय चौटाला से इन्होंने लिए हैं। हालांकि वो इस बार सदन में नहीं होंगे, पर उनकी दी सीख इनके साथ होगी कि पूरी तैयारी के साथ जाना है, और साथ ही साथ मुद्दों पर भी बात की है कि अपने हल्के के लिए क्या कुछ सोचा है, कौन कौन से मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।